अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें लगता है कि विदाउट ओवन पतीले में परफेक्ट बेकिंग नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये जबरदस्त किस्म की फ्लेकी ब्राउनीज मैंने पतीले में ही बनाई हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। पतीले में बेकिंग करने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो कर लो तो आपको पतीले का रिजल्ट ओवन से ज्यादा अच्छा लगेगा। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई एम ज़ैनब एंड वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ नो ओवन पतीला बेकिंग सीरीज। तो इस सीरीज में मैं आप लोगों को हर वो रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो आप लोगों को लगता है कि बिना ओवन के पतीले में बन ही नहीं सकती। तो फिर शहजादियों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस अमेजिंग सी सीरीज की कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पतीले को प्री हीट करेंगे। इसके लिए सिंपली एक पतीले में कोई भी स्टील का बाउल या स्टैंड रखेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो प्री हीट करते हुए फ्लेम हमने एग्जैक्ट यही रखनी है। अब यहाँ पे हम बैटर बनाएंगे, जिसके लिए एक बोल में हम स्ट्रेनर की हेल्प से 105 ग्राम्स मैदा ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 25 ग्राम्स कोको पाउडर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे डार्क कोको पाउडर यूज किया है, इसलिए 25 ग्राम्स ऐड किया। साथ ही हम इसमें एक चुटकी नमक ऐड करेंगे, जो कि बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। नमक ऐड करने से ब्राउनीज का फ्लेवर इनहेंस होगा और स्वीटनेस बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। बस यहाँ पे हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। तो जब तक मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग मेरी वीडियो किस सिटी या कंट्री से देख रहे हो। साथ ही मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि इस नो ओवन पतीला बेकिंग सीरीज में मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट रेसिपी क्या लेकर आऊँ। तो यहाँ पे हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कंबाइन होने तक मिक्स कर लेंगे और साइड पे रखेंगे। अब एक अलग बोल में हम डार्क चॉकलेट ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने 100 ग्राम्स चॉकलेट यूज की है। आप यहाँ पे डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट दोनों यूज कर सकते हो। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे, जो कि 120 ml बनता है। तो आप देख सकते हो कि इस रेसिपी में बटर भी यूज नहीं हो रहा, सिंपल ऑयल के साथ हमने ये फ्लेकी ब्राउनीज बनाई है और बहुत मॉइस्ट बनी है। अब हम इसे 20 या 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करेंगे। याद रहे कि हमने इसे कंटिन्यूअसली माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आपने इसे कंटिन्यूअसली माइक्रोवेव में रखा तो चॉकलेट सारी जल जाएगी। हम इसे 3 से 4 बार में 20 सेकंड्स के गैप के साथ माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है कि मैं कौन सा कोको पाउडर और चॉकलेट यूज करती हूँ। तो मैं दोनों ही चीजें कैंडीलैंड की यूज करती हूँ और इन दोनों चीजों की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। कोको पाउडर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन क्वालिटी वाइज वर्थ इट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इस चॉकलेट को फुल रूम टेम्परेचर पे आने के लिए शेल्फ पर ही रख देंगे। अगर आपने मेल्टेड चॉकलेट को गरम गरम ही अंडों में ऐड कर दिया तो हमारी सारी ब्राउनीज खराब हो जाएगी। इसीलिए चंदा, ये कुछ डू एंड डोंट्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो परफेक्ट बेकिंग आप भी कर सकते हो। बस अब यहाँ पे हम एक अलग बोल में 2 अंडे ऐड करेंगे। तो आप जिस भी रेसिपी में 1 से ज्यादा अंडे यूज कर रहे हो तो उसमें हमेशा एग्स को अलग से क्रैक करो। इससे ये होगा कि अगर एक भी अंडा खराब निकला तो हमारे एटलीस्ट बाकी एग्स खराब नहीं होंगे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट टिप बताती हूँ, जो कि बहुत बेसिक सी है। बेकिंग के लिए हमेशा आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे एग्स को यूज करना, क्योंकि अगर आपने फ्रिज के ठंडे अंडे यूज किए तो वो फ्लफी भी नहीं होंगे और हमारी बेकिंग खराब हो जाएगी। बेकिंग के लिए ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है कि आप जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो उन सब इंग्रेडिएंट्स का रूम टेम्परेचर पे होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम एक अच्छी सी क्वालिटी का वनीला एसेंस ऐड करेंगे और वनीला एसेंस मैं यहाँ पे बेक हाउस का यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेकिंग में से एग्स की स्मेल ना आए तो चंदा, आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का वनीला एसेंस यूज करना। तो अब हम इसमें 90 ग्राम्स पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप कैस्टर शुगर भी यूज कर सकते हो। साथ ही हम इसमें 90 ग्राम्स ही ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह भी व्हाइट यूज कर सकते हो। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन टेक्सचर में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। तो बस यहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन सब चीजों को इतना मिक्स करना है कि ये बहुत ज्यादा एरी हो जाए। याद रहे कि यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से फ्लफी तभी होगा जब आप एग्स को रूम टेम्परेचर पे यूज करोगे। फ्रिज के ठंडे अंडे कभी भी अच्छे से फ्लफी नहीं होते, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब इंग्रेडिएंट्स को रूम टेम्परेचर पे यूज करने का बोलती हूँ, क्योंकि बिगनर्स सबसे ज्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। अगर आप फ्रिज के एग्स यूज कर भी रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे के लिए उन्हें बाहर निकाल के जरूर रखो। तो बस यहाँ पे मिक्सचर बहुत अच्छे से फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें मेल्टेड चॉकलेट ऐड करेंगे। मेल्टेड चॉकलेट जब पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, हमने तब इसमें ऐड करनी है। मेल्टेड चॉकलेट ऐड करने के बाद हम इसे अगेन 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे जो हमने मिक्स करके साइड में रखे थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने बैटर को ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। हमने हैंड विस्क की हेल्प से बैटर को सिर्फ इतना मिक्स करना है कि सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स दिखना बंद हो जाएं। आप देख सकते हो कि मैं बहुत लाइट हाथों से बैटर को फोल्ड कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे सिंपल स्पैचुला भी यूज कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बैटर को मिक्स किया और अच्छे से सब इंग्रेडिएंट्स कंबाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ब्राउनीज का बैटर बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक 8 इंचेस के स्क्वायर मोल्ड में सारे बैटर को पोर करेंगे। याद रहे कि मोल्ड में बटर पेपर बहुत अच्छे से लाइंड होना चाहिए, वरना ब्राउनीज इजीली डीमोल्ड नहीं होगी। सारा बैटर ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा टैप करेंगे। अब प्री
प्री हीटेड पतीले में इसे बहुत ज्यादा एहतियात के साथ रख देंगे। अब पतीले को कवर कर देंगे और एग्जैक्ट इसी फ्लेम पर ब्राउनीज को बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे 30 मिनट्स के लिए बेक किया है और ब्राउनीज अच्छे से बन चुकी है। अब हम सबसे पहले साइड में स्टिक इंसर्ट करके देखेंगे और फिर मिड में। अगर साइड से स्टिक बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब ब्राउनीज बेक हो चुकी है। अगर मिड में इंसर्ट करने से थोड़ी सी ब्राउनी स्टिक पे लगती है तो इसका मतलब ब्राउनीज बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमारी परफेक्ट क्रिंकल टॉप वाली ब्राउनीज रेडी है। अब हम इसे 20 मिनट्स के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए शेल्फ पर ही छोड़ देंगे। 30 मिनट्स के बाद डीमोल्ड करेंगे और ब्राउनीज कट करेंगे। एंड हियर यू हैव इट, सुपर अमेजिंग, सुपर यमी फ्लेकी ब्राउनीज इन पतीला। ट्रस्ट मी गाइज, ये ब्राउनीज बहुत ही मॉइस्ट और बहुत अमेजिंग बनती है। तो अगर आपको मेरी इस ब्राउनीज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और एक प्यारे से कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी ब्राउनीज की रेसिपी कैसी लगी। ऐसी और अमेजिंग सी रेसिपीज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।